नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास राजसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कई सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्त से रिलेटेड लगभग सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लघुत्तम समापवर्त का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने शुरुआत में दो प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, हमको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे सरल प्रश्न है ये, ठीक है। 36, 45 और 54 का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए सामान्य हम क्या करेंगे, इस तरह से 36, 45 और 54 तीनों को एक साथ लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमको क्या करना है, कम से कम दो संख्याएं, इसमें जो दो संख्याएं हैं वो किसी संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या से हमको भाग देना है। तो यहाँ पर हमको दो सम संख्याएं दिख रही है, तो 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 45 विषम संख्या है तो ये विभाजित नहीं होगी, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद 54 है, 54 को विभाजित करते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब उसके बाद यहाँ पर दो विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं होने के कारण हम 2 से भाग नहीं करेंगे, 3 से भाग करके देखते हैं। 3 से 18 भी विभाजित हो जाती है, 27 भी और 45 भी। तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंचे 15 और 3 या 27, ठीक है। एक बार और भाग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। अब इसके बाद हम और किसी संख्या से इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो जितने भी यहाँ पर हमको अंक दिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, उनको हम लिख लेते हैं। तो ये आएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी संख्याओं का गुणा करने पर हमको 10 प्राप्त होता है या 100 प्राप्त होता है, उनको हम पहले इस तरह से गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54, ठीक है। और 54 गुणा 10 हो जाएगा 540। तो 540 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्त को हल कर सकते हैं। ये एकदम सरल प्रश्न है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको प्रश्न पूछता है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। छोटी से छोटी संख्या बोलती है तो लघुत्तम समापवर्त निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या बोलने पर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, इन सबका लघुत्तम समापवर्त निकाल देंगे। निकालते हैं 18, 21, 24 और 27, ठीक है। यहाँ पर दो सम संख्याएं हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, है ना। 18 और 24 सम संख्या है इस वजह से। तो चलिए भाग करते हैं। 2 दूनी 18, 21 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 और 27 भी विषम है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे डायरेक्टली। अब उसके बाद यहाँ पर केवल एक सम संख्या है, अब हमको विषम संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो 3 से भाग करते हैं। 3 से काफी सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 3 निया 27, ठीक है। अब इसके बाद और कोई संख्या से ये सभी संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, तो इसको हम लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9, ठीक है। चलिए अब इनका गुणा करते हैं अभाज्य गुणनखंडों का। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 गुणा 7 गुणा 9 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 एक हासिल, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504 गुणा 9 करेंगे, ठीक है।
9 चौक 36 की 6 3 हासिल, 9 से 9 शून्य और 3 3 हो गया, 9 पंचे 45। तो 4536 जो है ये इसका आंसर होगा। 4536 को अगर हम इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमको कुछ भी शेष फल प्राप्त नहीं होगा, यानी ये जो संख्या है वो इन चारों संख्याओं यानी 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 व 45 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, तो कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी। तो ये घंटियों वाला सवाल भी लघुत्तम समापवर्त के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम जितने भी हमको यहाँ पर समय दिया है उनका लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6, 8, 12, 18 और 45 ये समय अंतराल है जितने अंतराल में घंटियां क्रमशः बजती हैं। ठीक है, चलिए इनका लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा सम संख्याएं हैं, यानी 2 से भाग किया जा सकता है। 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 18 और 45 विषम होने के कारण इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब फिर से यहाँ पर हमको 2 सम संख्याएं दिख रही हैं, 4 और 6, तो 2 से भाग कर सकते हैं। 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 9 और 45 भी विषम है, इसलिए उनको भी ऐसे ही उतार लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर और सम संख्याएं नहीं है 2 को छोड़ करके, तो 3 से भाग करते हैं, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली कई सारी संख्याएं हैं। 3 एकम 3, 2 को ऐसे लिख लेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 1 बज गया, 3 पंचे 15। ठीक है, एक बार और हम 3 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याएं यहाँ पर 3 और 15 जो है वो 3 से विभाजित हो जा रही हैं। 1, 2, 1, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो कम से कम हमको 2 संख्याओं को एक ही संख्या से विभाजित करना पड़ता है लघुत्तम समापवर्त में। अब यहाँ पर जो कुछ भी हमको अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है उनको देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5। ठीक है, तो जितने भी हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं उनमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको 10, 20 वाली कोई संख्याएं हैं क्या जिनको गुणा करने पर हमको 10 या 20 मिल रहा है। तो ऐसी संख्याएं हमको एक मिल जा रही है, 2 पंचे 10, बाकी को गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 या 12 या 36, तो ये आ गया 36 गुणा 10, ये हो गया 360। ठीक है, और 360 क्योंकि ये सभी अंतराल जो है वो सेकेंड में है, तो ये भी आ जाएगा 360 सेकेंड। ठीक है, यहाँ हमको पहला प्रश्न पूछा है कि कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी। तो कितनी देर बाद ये बजेंगी, 360 सेकेंड के बाद बजेंगी। और 360 सेकेंड को हम 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मिनट मिल जाएगा। 6 कम 6 छक्के 36, यानी 6 मिनट के बाद 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट के बाद ये जो सभी घंटियां हैं वो फिर से क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी लघुत्तम निकाला है वो किसके लिए निकाला है, एक साथ बजने के लिए निकाला है। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद ये जितनी भी घंटियां हैं, जितने भी यहाँ पर हम 5 घंटियां देख रहे हैं जो 6, 8, 12, 18 और 45 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, वो 6 मिनट के बाद सभी एक साथ बजेंगी। अब दूसरा इसमें देखते हैं, ये ए हो गया, ए का आंसर है। बी का आंसर निकालते हैं। बी क्या कहता है, यदि ये 7 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कितने बजे इकट्ठे बजेगी। तो 7 बजे के बाद 6 मिनट के बाद ये फिर से बजेंगी, तो 7 बज करके 6 मिनट में। ठीक है, 7 बज करके 6 मिनट में ये फिर से क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा का आंसर, यानी बी का आंसर। उसके बाद सी को देखते हैं, 1 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 1 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है 1 घंटा में। और हमको ये पता है कि ये 6 मिनट में, हर एक 6 मिनट में एक बार बजती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 भागित 6 धन 1 करेंगे। ठीक है, तो 6 कम और 6 दहाम, और 10 और 1 क्या हो जाएगा,
11 हो जाएगा। तो ये कितनी बार एक साथ बजेंगी? 1 घंटे में ये 11 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको घंटी वाले प्रश्न दिए हैं तो आपको सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी, तो एक साथ बजने के लिए हमको लघुत्तम वाला आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो 360 सेकेंड हम लोगों ने निकाला। 360 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 6 मिनट आ रहा है, जो पहले एक आंसर है। ठीक है, उसके बाद 7 बजे अगर ये बजी है तो दोबारा कितने बजे बजेंगी ऐसा पूछता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मिनट बाद बजेंगी, यानी 7:06 में एक साथ बजेंगी। तो उसके बाद तीसरा जो बोलता है वो है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो ये आएगा 11 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15 व 16 से पूर्ण विभाजित हो, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या दी है, इसका मतलब ये है हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जहां पर भी हमको दिख गया यानी हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम निकालने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या में हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। 7 घटाने पर हमको जो भी अंक प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि 7 घटाने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि जिसमें 7 जोड़ा जाए, तो 7 घटाने के बाद 7 जोड़ेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलेगी, 12, 15 और 16 का लघुत्तम वाली संख्या मिल जाएगी। तो चलिए लघुत्तम निकालते हैं, 12, 15 और 16 इसका लघुत्तम निकालते हैं। 2 से भाग चला जाएगा, 2 सम संख्याएं हैं इस वजह से 2 छक्का 12, 15 को ऐसे लिख लेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 15 को लिख लेंगे, 2 चौका 8। अब उसके बाद 3 से भाग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 15 3 से विभाजित हो जा रही हैं, 3 एक कम और 3 पंचे 4 को लिख लेंगे। अब चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करने पर 10 आता है, बाकी को गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 240 आ रहा है। ठीक है, 24 गुणा 10 करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब 240 जो है ये 12, 15 और 16 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। अब हमको क्या पूछा गया है, जिसमें 7 जोड़ा जाए तो जो भी संख्या है वो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 कम कर देंगे। ठीक है, 7 कम कर देने के बाद जो भी संख्या हमको मिलेगी उसमें अगर हम 7 जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 माइनस 7 कर देंगे, तो 233 जो है यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 233 में 7 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा, जो 12, 15 और 16 से पूरी तरह से विभाजित होगी। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10, 12 व 15 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 5 घटाने पर वो जो संख्या मिल रही है वो इतने 9, 10, 12 और 15 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी 4 अंक दिए हुए हैं उनका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, उस 5 जोड़े हैं उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमको इसका लघुत्तम मिलेगा, और इसका लघुत्तम जो है इन चारों संख्याओं से तो विभाजित होगा ही होगा। तो चलिए निकालते हैं, 9, 10, 12 और 15। ठीक है, यहाँ 2 सम संख्याएं हैं यानी 2 से भाग चला जाएगा, है ना। 10 और 12 2 सम संख्याएं दिख रही हैं। 9 विषम है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 15 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक ही सम संख्या है 6, तो यहाँ पर हम 3 से भाग करते हैं। ठीक है, 3 किया 9, 5 को उतार लेंगे, 6 को भी उतार लेंगे और 3 पंचे 15। अब भी 3 से 2 संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 3 और 6, तो 3 से फिर भाग करेंगे, 3 एक कम 5, 3 दूनी 6 और 5 को फिर से उतार लेंगे,
अब जो संख्याएं जो है वो 5 से विभाजित हो रही है तो 5 से भाग कर देते हैं। 1, 5 एकम 5, 2 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए अब गुणनखंड को लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। 5 दूनी 10 हो जाएगा, इनको गुणा करते हैं। 2 तिया 6, सॉरी 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दहम 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 180 जो है वो 9, 10, 12 और 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या बोला गया है, 5 घटाने पर हमको संख्या, है ना, ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिसमें हम क्या करें, 5 घटाएं तो इन चारों से विभाजित हो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ देते हैं तो ये 185 आ गया। ठीक है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 185 में 5 अगर घटाते हैं, ठीक है, 5 यहाँ पर घटाने पर बोल रहे हैं तो 5 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। और 180 ऑलरेडी इन चारों संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए 185 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो अगर हमको ऐसी संख्याएं दी हुई है तो हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमको दो संख्याएं दिख रही हैं, एक तो भाग देने वाली संख्या है और दूसरा शेष बचने वाली संख्या है। यानी 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 13 और 30 से भाग देंगे तो 18। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देने वाली संख्या और शेष फल वाली संख्याओं का अंतर करके हमको देखना है। अगर अंतर सेम है तो हमको क्या करना है, जो भी हम यहाँ पर 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे उसमें उस अंतर को घटा देंगे और वही हमको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो 20 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो आ जाएगा 12। ऐसे ही 25 से 13 को घटाते हैं, है ना, तो भी 12 आ रहा है। और 30 से 18 को घटाते हैं, 30 से 18 को घटाएंगे तो भी हमको 12 ही प्राप्त हो रहा है। यानी तीनों में ही हमको कॉमन नंबर मिल रहा है 12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम हमको निकालना है 20, 25 और 30 का। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 20, 25 और 30 का इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी हमको उत्तर मिलेगा उसमें 12 घटा देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर दो सम संख्याएं दिख रही हैं 20 और 30, तो 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2 शून्यम, 25 विषम है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 2 एकम 2, 1 बच गया, ये हो गया 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब एक ही सम संख्या है यानी 2 से भाग नहीं किया जा सकता। 3 से भी एक ही संख्या विभाजित हो रही है 15। ठीक है, तो अब हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 से सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 तिया 15। ठीक है, आगे और भाग नहीं हो सकता तो गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 3, 10 दहम 100 और 3 कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, अब 300 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन यहाँ पर अंक हमको घटाने पर मिल रहा था, है ना, भाग देने वाली संख्या और शेष वाली संख्याओं को। ठीक है, तो उसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 288। ठीक है, तो 288 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 अंकों की या इतने अंकों की संख्या अगर इस तरह से प्रश्न में बोला गया है तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा हम लघुत्तम समापवर्त से हल करते हैं। भले ही इधर हमको छोटी से छोटी संख्या दिया हो या बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मेन किससे काम है, 5 अंकों इससे काम है। ठीक है, 5 अंक को हम यहाँ पर मेन मानकर चलते हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको 3 संख्याएं दी है उनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 10, 15 और 20 का लघुत्तम यहाँ निकाल देते हैं। 2 सम संख्याएं हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 2 सम संख्याएं यहाँ पर 10 और 20 हैं, है ना, तो 2 पंचे 10, 15 को उतार लेंगे और 2 दहम 20। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही सम संख्या बच रही है 10 और
बाकी जो दूसरी संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं और 3 से विभाजित नहीं होंगी तो 5 से विभाजित करते हैं। 5 एकम, 5 तिया और 5 दूनी, ठीक है। और आगे भाग नहीं किया जा सकता किसी संख्या का, तो गुणनखंडों को लिखते हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, है ना। 6 दहम 60 हो गया, तो लघुत्तम आ गया 60। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से अगर हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, है ना, अगर वो विभाजित हो जाती हैं या इनका लघुत्तम विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस 10,000 में ये जो 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, इनके लघुत्तम से भाग करते हैं, ठीक है। लघुत्तम से भाग करेंगे तो 10,000 के आसपास 10,000 से बड़ी जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी वो क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि 10,000 से छोटी संख्या अगर लेते हैं तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। 10,000 से छोटी संख्या में 9,999 जो 4 अंकों की संख्या होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 10,000 से कुछ बड़ी संख्या देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम 60 से भाग करते हैं। 60 एकम 60, ठीक है। 40 शेष बच गया, ठीक है। आगे का एक 0 यहाँ उतार लेते हैं शून्य को। अब ये हो गया 6 छक्का 36, 6 बार जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 शून्य शून्य, 360 आ गया। 40 शेष बच रहा है, ठीक है। एक और 0 को फिर से उतार लेंगे, फिर से 6 बार जाएगा, 360 आएगा और फिर से 40 शेष बच रहा है, ठीक है। यानी 166 के बाद एक और बढ़ा देते हैं, यानी 167 में अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। या तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ शेष फल जो है वो 40 है, 40 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो 60 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 40 और 20 60 हो जाएगा और एक बार में ये कट जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, 20 जोड़ देना है, ठीक है। 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,020 और 10,020 ही हमारा आंसर है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 166 की जगह में 167वां गुणज निकालेंगे 60 का, जो कितना होगा, 10,020 होगा, ठीक है। तो यही मान हमको प्राप्त होगा। आप चाहे तो यहाँ पर 20 जोड़कर भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमको बोला जाता है कि अगर 5 अंकों की कोई संख्या हो या 4 अंकों की कोई संख्या हो, है ना, जो इतनी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो उसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के बाद उसके लघुत्तम से वह जो जितने भी अंकों की संख्या बोली जा रही है, छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो ये क्या हो जाएगा, 99,999 से भाग करेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है यहाँ पर 5 अंकों की, तो 10,000 से भाग कर रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो छोटी से छोटी बोलता है या बड़ी से बड़ी। लेकिन अगर इस तरह से इतने अंकों की बोल देता है तो हमको लघुत्तम ही निकालना है ना, ये बात श्योर है, ठीक है। आप महत्तम निकालने मत लग जाइएगा बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सामान्यतः हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको देखना है सबसे पहले, ठीक है। इतने अंकों की दिख गया, मतलब आगे में अगर छोटी से छोटी लिखा है तब भी हमको लघुत्तम निकालना है और बड़ी से बड़ी लिखा है तब भी हमको लघुत्तम ही निकालना है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 10,020, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे पर 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम को हम क्या करेंगे, 13 के रूप में, है ना, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 13 के गुणज के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 10, 12 और 8 का लघुत्तम निकालते हैं। तीनों सम संख्याएं हैं, 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। यहाँ पर फिर से 2 सम संख्याएं 4 और 6 दिख रही हैं, 2 से भाग फिर से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 को डालेंगे, 2 किया 6, ठीक है। आगे और भाग नहीं जाएगा,
तो गुणनखंडों को लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, 2 पंचे 10 आ गया, 2 दूनी 4 या 12, 12 दहम 120। ठीक है, तो 120 यहाँ पर हमको क्या मिल गया, लघुत्तम मिल गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक चर राशि के मान लेते हैं 120 के साथ हम है ना 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर है। तो 120 के धन 5 को हमको क्या करना है, 13 से भाग करना है। 13 से भाग करते हैं तो 13 दहम 130, 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाना चाहिए। तो 9 के 27 की 7 2 हासिल, 9 एकम 9 और 2 11, 117। ठीक है, यानी 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120 के को अगर हम 13 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 13 के गुणा 9। ठीक है, 9 बार गुणा किए, धन यहाँ पर कितना बच गया, 3 के बच गया धन 5। ठीक है, ये जो 5 बच रहा है, 120 को अगर हम 13 से भाग कर रहे हैं तो 9 बार जा रहा है, तो 13 के गुणा 9 करेंगे और 3 यहाँ शेष बच रहा है तो 3 के उसको यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर जो धन 5 है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये तो 13 से पूरी तरह से विभाजित हो ही जा रहा है और बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है अगर ये भी 13 से विभाजित हो जाता है तो हमको वो संख्या मिल जाएगी जिससे ये जो हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या है जिससे 8, 10 और 12 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है और 13 से भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के धन 5 है। अब के जगह में हमको ऐसी संख्या सोचनी है कि 3 के धन 5 जो है वो 13 से विभाजित हो जाए। एक बार करेंगे, के का मान 1 रखते हैं मान लीजिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 और 5 8 हो जाएगा जो 13 से विभाजित नहीं होगी। 2 रख के देखते हैं तो 2 या 6 और 5 11, 11 भी 13 से विभाजित नहीं होती है। 3 रखेंगे तो 3 या 9, 9 5 14, 14 13 से विभाजित नहीं होती है। तो के का मान 4 रख के देखेंगे, 4 या 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 भी 13 से विभाजित नहीं होती ना। अब क्या करेंगे, 5 रख के देखेंगे तो 5 या 15 और 5 20, 20 भी 13 से विभाजित नहीं होती। 6 रख करके देखते हैं, 6 या 18, 18 और 5 23। ठीक है, 23 भी 13 से विभाजित नहीं होती। 7 रख करके देखते हैं तो 7 या 21 और 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 21 5 26 और 26 13 से विभाजित हो जाती है, यानी के का मान हमको क्या रखना है 7 रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120 के में क्या करेंगे, 120 गुना 7 करेंगे। ठीक है, तो 120 गुना 7 करते हैं, 7 शून्य 7, 7 दूनी 14 की 4, 1 हासिल, 7 एकम 7 और 1 8, 840। ठीक है, और इसमें धन 5 हमारा आंसर है तो धन 5 इस तरह से यह आ जाएगा 845 जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन निकालने का यही तरीका है। ठीक है, आपको इस तरह से अगर प्रश्न दिया हुआ है कि इन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, ठीक है, और इन संख्याओं से भाग देने पर 5 शेष बचता है लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम हमारा निकला 120। ठीक है, इसका मान निकला 120 और 120 को हमको क्या करना है, 13 से विभाजित होने वाले संख्या के रूप में बदल देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 120 के साथ एक चर राशि के का गुणा किया और यहाँ पर ये बोला गया है कि हर एक दशा में 5 शेष बचे। तो 5 शेष कब बचेगा, जब 5 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब 5 शेष बचेगा, इसलिए 120 के धन 5 कर दिया गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि
13 से भाग देने पर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसको 13 से हम लोगों ने भाग दे के देखा तो 9 बार भाग जा रहा है और 3 शेष बच रहा है, तो इसलिए 13 के गुना 9 कर दिया, धन 3 के धन यहाँ पर जो 5 है उसको कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये तो 13 से विभाजित होगी ही होगी, बाकी जो कुछ भी बच रहा है उसको हमको क्या करना है, 13 से विभाजित करना है। इससे हमको के का एक मान मिल जाएगा। हम लोगों ने अलग अलग संख्याओं को रख करके देखा, आखिर में हमको 7 मिला, जो क्या करता है 13 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 7 रखने पर जो भी हमको यहाँ पर अंक प्राप्त होता है वो 13 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 120 के धन 5 में यहाँ पर के का मान रखा गया 7, 7 रखने पर हमको मिला 845, जो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 व महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है और महत्तम समापवर्तक दिया है, साथ ही साथ हमको एक संख्या भी दी हुई है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम एक सूत्र प्रयोग करते हैं, लघुत्तम समापवर्त गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है हमको 1920 और महत्तम समापवर्तक दिया है 16, और उनमें से एक संख्या दी हुई है 128, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। इस तरह से तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 128 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। 128 जो है दूसरी संख्या से गुणा हो रहा था, इसका इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 1920 गुणा 16 बटे 128। ठीक है, 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 8 से भाग करके देखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 19 हो गया, ये 32 हो गया, 8 चौक 32, 8 शून्य 0, तो दूसरी संख्या है 240। ठीक है, तो 240 यहाँ पर हमारा आंसर है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम 1920 आना चाहिए। तो 240 और 128 दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। चलिए, तो बड़ी संख्या है ना, तो हम लोग 2 से भाग नहीं करते, बड़ी संख्या से भाग करते हैं। 4 से सीधे भाग करते हैं या 8 से भाग करते हैं। ठीक है, 8 से भाग चला जाएगा, ये 8 एकम 8 और 4 बज के 8 छक्का 48, 8 से भाग चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 शून्य 0 और 8 एकम 8, 4 बज गया, ये हो गया 48, 8 छक्के 48। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों सम संख्याएं हैं, है ना, 2 से भाग करते हैं, 2 एकम और 1 बज गया, ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, और आगे किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकता, तो चलिए गुणनखंड को लिख लेते हैं, 8 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 8। ठीक है, ये हो गया 15 दूनी 30 और ये हो गया 8 अट्ठे 64। ठीक है, 64 गुणा 30। ठीक है, अब 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हो गया, 1 हासिल, 3 छक्का 18 और 1 19। ठीक है, और शून्य आगे लगा देंगे तो ये आ गया 1920। ठीक है, तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त 1920 इन दोनों संख्याओं का आ रहा है, तो इससे हम इसको चेक भी कर लिए कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि
किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त का 84 गुना है। यदि LCM और HCF का योग 180 है और उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर HCF छोटा है, ठीक है, LCM जो है वो HCF का 84 गुना है, तो HCF को हम x मान लेते हैं। माना HCF या महत्तम समापवर्तक x है, तो लघुत्तम समापवर्त या LCM क्या हो जाएगा? LCM बराबर हो जाएगा 84x, ठीक है, LCM हो जाएगा 84x। और क्या बोला है? LCM और HCF का योग 680 है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं x और 84x को, इसका बराबर दिया है 680, ठीक है, 84 और 1 85x हो गया, 85x बराबर 680, x बराबर हो जाएगा 680 बटे 85, ठीक है, 5 से भाग करते हैं, 5 एक कम 5, 3 बच गया, 5 7 35 और 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, 1 बच गया, ये हो गया 18, 5 ये 15, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 17 एक कम 17 8, ठीक है, x बराबर आ गया 8, यानी हमारा HCF कितना है? 8 है, ठीक है, HCF अगर 8 है, यहाँ से 8 इसका मान मिला, तो यहाँ LCM आ जाएगा 84 गुणा 8, ठीक है, 84x से इसलिए 8 से गुणा कर देंगे। हम लोगों ने HCF या महत्तम समापवर्त निकाला है यहाँ से 8, ठीक है, तो 84 गुणा 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और 32 की 2 3 हासिल, 8 8 64, 64 और 3 67, ठीक है, तो 672 आ गया। या फिर हम चाहें तो इसको 84 गुणा 8 ही रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या निकालनी है। हमको महत्तम समापवर्त मिल गया, लघुत्तम समापवर्तक यहाँ से मिल गया, और यहाँ पर एक संख्या पहले से दी हुई है 56, ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लघुत्तम समापवर्त गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 8 हो गया महत्तम समापवर्तक, है ना, और लघुत्तम समापवर्त हमारा कितना निकला है? 672 या 84 गुणा 8, ठीक है, तो 84 गुणा 8 रख देते हैं, क्योंकि हमको अभी क्या करना है? यहाँ पर गुणा भाग करना है। इसमें से एक संख्या मान लेते हैं, कितना दिया है? एक संख्या 56 दिया है, 56 गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 56 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 84 बटे 56, ठीक है, 8 कम 8 सत्ते 56, 7 का भाग करते हैं, 7 एक कम 7, 1 बच गया, ये हो गया 14, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 12 गुणा 8 करना पड़ेगा, क्योंकि अंश में हमारा 12 और 8 बच रहा है, 12 8 हो जाएगा 96, ठीक है, तो दूसरी जो संख्या है वो क्या है? 96, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर हमको LCM HCF कुछ भी नहीं दिया है इस तरह के प्रश्नों में, तो ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा, और इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग हम लोगों ने 10 तरह के अलग अलग प्रश्नों को देख लिया है, और लगभग इसी तरह के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्नों को, इन प्रश्नों को देख करके, समझ करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी और तरह के प्रश्न भी इसमें शामिल किया जाए तो आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको लघुत्तम समापत्ति में दिक्कत हो रही हो उनको शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।